सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और पिछली वीडियोज़ में हमने कवि परिचय को पढ़ा था और जितने कवि रहते हैं हमारे संस्कृत साहित्य के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्ये श्रीकंठः इति उपाधिना विभूषितो अयम कवि, कि संस्कृत साहित्य में जो श्रीकंठ इस उपाधि से विभूषित हैं वो कौन से कवि हैं। देखिए, कालिदासः, भवभूतिः, क्षेमेंद्रः, विशाखादत्तः। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भवभूति ही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और भवभूति का स्थिति काल क्या है? तो भवभूति का स्थिति काल है 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी है? 7वीं शताब्दी इनका समय है। और भवभूति का मूल नाम क्या है? वो श्रीकंठ है। क्या नाम है? श्रीकंठ है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि भवभूति किसके आश्रित कवि थे? भवभूति किसके आश्रित कवि थे? या प्रश्न बन सकता है कि भवभूति के आश्रयदाता नरेश का नाम क्या था, या भवभूति किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन देखिए, यशोवर्मा, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विष्णुवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यशोवर्मा। यशोवर्मा जो है, इनके दरबार में भवभूति कवि थे। अगला प्रश्न है कि महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? इनकी कितनी रचनाएं हैं? ऑप्शन है 3, 5, 4 या 6। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी 3 रचनाएं हैं। और 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम, जिसमें इन्होंने करुण रस का प्रयोग किया है। और भवभूति जी ने सिर्फ करुण रस को ही माना है, ये एकमात्र एक रस मानते हैं, करुण रस। ये उत्तर रामचरितम इनकी पहली रचना है। दूसरी जो रचना है इनकी, मालती माधवम। कौन सी है? मालती माधवम। और एक अन्य जो तीसरी है वो है महावीर चरितम। कौन सी है? महावीर चरितम। इस प्रकार से इनकी ये 3 रचनाएं हैं, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम। ये 3 इनकी रचनाएं हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? कि इनमें से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? अभी हमने पढ़ा था कि इनकी कितनी रचनाएं हैं? इनकी 3 रचनाएं हैं। और वो 3 रचनाएं कौन कौन सी थी वो भी हमने पढ़ ली है। तो देखिए, भवभूति की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? प्रतिमा नाटकम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम या महावीर चरितम। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? भवभूति की रचना नहीं है, तो वो कौन सी रचना इनकी नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को रोक करके हर प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमा नाटकम। क्योंकि उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम इनकी रचनाएं हैं। जो प्रतिमा नाटकम है वो इनकी रचना नहीं है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है? उत्तर रामचरिते, मालती माधवे, महावीर चरिते या नागानंदे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रामचरितम। क्योंकि उत्तर रामचरितम जो है यह इनका उत्कृष्ट नाटक था। अगला प्रश्न देखिए, जतुकर्णी पुत्रः भवति। जतुकर्णी के पुत्र हैं भवभूति, माघः, कालिदासः या श्रीहर्षः। तो जतुकर्णी के पुत्र का क्या नाम है ये हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवभूति ही। भवभूति की माता का नाम क्या था? जतुकर्णी था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भवभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है गौड़ी रीति का, पांचाली रीति का, वैदर्भी रीति का या गौड़ी और वैदर्भी इन दोनों रीतियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ी और वैदर्भी इन दोनों रीतियों का प्रकृत वर्णन में आश्रय लिया है किन्होंने? भवभूति ने। किन्होंने आश्रय लिया है? भवभूति ने। और वैदर्भी रीति का प्रयोग किन्होंने किया है? कालिदास ने।
कालिदास ने अपने काव्यों में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और जो पांचाली रीति है इसका प्रयोग किया है बाणभट्ट ने। किन्होंने किया है? बाणभट्ट ने इस रीति का प्रयोग किया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एको रसः करुण एव इति कस्य मतम, कि एक रस ही है, एकमात्र रस कौन सा है? करुण रस। ऐसा किसने माना है? संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुण एव यह कहकर करुण रस को रसराज कहा है? किसने कहा है भाई रसराज? सिर्फ एक ही रस माना और वो भी करुण रस, और उसी को क्या कह दिया? रसराज। संस्कृत वाङ्मये करुण रसस्य वर्णने कः विशिष्यते, कि संस्कृत वाङ्मय में करुण रस का वर्णन से किसकी विशेषता है? ये किसने कहा है कि करुण रस संस्कृत वाङ्मय में सर्वश्रेष्ठ है या रसराज है? ऐसा हमने बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कालिदासः, बाणभट्टः, अश्वघोषः या भवभूतिः। तो करुण रस को किन्होंने माना है? भवभूति ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन्होंने एक ही रस माना है और वो कौन सा रस है? करुण रस, और करुण रस को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न देखिए, डैश भवभूतिर विशिष्यते, या प्रश्न बन सकता है कि भवभूतिर विशिष्यते यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम या इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर रामचरितम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भवभूति महाकवेरिमा निर्गलतरिंगिणी इति वदन्ति, सरगदरा, मंदाक्रांता, शिखरिणी या वसंतिलका। तो भवभूति महाकवि ने निर्गल तरंगिणी ऐसा कहा है किस छंद के बारे में? सरगदरा, शिखरिणी, मंदाक्रांता या फिर वसंत तिलका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिखरिणी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरिते कवि ही को अयम विशिष्यते, कि उत्तर रामचरिते कवि ही को अयम विशिष्यते, अश्वघोषः, कालिदासः, जयदेवः या भवभूतिः। तो किसने उत्तर रामचरितम की रचना करने वाला कौन सा कवि है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भवभूति ही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भवभूतिरतनेव तनुते, भवभूतिरेव तनुते, इसका ब्लैंक्स में बताना है क्या आएगा। यहाँ शुरू में है तारुण्यम, आरुण्यम, दारुण्यम या कारुण्यम। तो ये किन्होंने करुण रस ही माना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कारुण्यमेव भवभूतिरेव तनुते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य रचनाकारः कः, उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? कालिदासः, भवभूतिः, शूद्रकः या भासः। तो उत्तर रामचरितम के जो रचनाकार हैं वो है भवभूति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, श्रीकंठ पद लांछनः पद वाक्य प्रमाणज्ञ तत्वज्ञ। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भासेन श्रीहर्षेण भवभूतिना या स्वघोषेण। तो इसका ये पंक्ति जो है पद वाक्य प्रमाणज्ञ, प्रमाण तत्वज्ञ, ये किसके बारे में कही गई है ये हमने बताना है। तो किसके बारे में ये कही गई है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, भवभूति ना भवभूति के लिए ऐसा कहा गया है। इनके पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी, गुरु ज्ञान निधि। हम किस कवि की बात कर रहे हैं? देखिए इनमें से किस कवि के पिता का नाम नीलकंठ है, माता का नाम जतुकर्णी है और इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि है। तो ये किस कवि के बारे में बात कर रहा है? ऑप्शन देखिए, विशाखादत्त, राजशेखर, भर्तृहरि या भवभूति। तो इन चारों में से हमने बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या है? भवभूति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भवभूति। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए,
उदयपुरस्य राजा जगत सिंह वर्णनम जगन्नाथः कस्मिन् ग्रंथे अकरोत्, कि उदयपुर के राजा जगत सिंह का वर्णन जगन्नाथः कस्मिन् ग्रंथे अकरोत्, कि जगन्नाथ ने किस ग्रंथ में किया है। किसका वर्णन पूछा है इन्होंने? उदयपुर के राजा जगत सिंह का वर्णन। तो किसमें किया? देखिए, प्राणाभरणे, यमुना वर्णने, जगदाभरणे या गंगा लहरयाम। तो उदयपुर के राजा जगत सिंह का वर्णन जगन्नाथ ने कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जगदाभरणे। जगदाभरणे ग्रंथ में इन्होंने इसका वर्णन किया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, कस्य काव्यम विद्वानों की औषधि कहा गया है? विद्वद औषधम या नैषधम विद्वद औषधम प्रसिद्धम अस्ति, या विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः, यह नैषधे पद किस महाकवि की ओर संकेत करता है? ऐसा हमने इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, भारवी, श्री हर्ष, माघ या कालिदास। तो जो नैषधे है ये किस महाकवि की ओर संकेत करता है, ऐसा हमने बताना है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका सही आंसर हो जाएगा श्री हर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, तांबुल द्वयमासनम च लभते यह कान्य कुब्ज स्वरात अस्मिन् कथने यह इति पदेन कस्य महाकवेः निर्देशः, यह कः कविः स्व आश्रयदातुः राज्ञ तांबुल द्वयम लभते स्म, कि कह कवि, किस कवि ने स्व आश्रयदातु, जो उनके आश्रयदाता राज्ञ राजा थे, उनसे तांबुल द्वयम लभते, तांबुल दो तांबुल जो है प्राप्त किए थे। वो कौन है? माघस्य, दंडिनः, श्रीहर्षस्य या भारवेः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो श्रीहर्ष हैं उन्होंने अपने आश्रयदाता से या अपने जो कन्या कुब्ज नरेश हैं उनसे तांबुल द्वयम प्राप्त किए। इसके पश्चात अगला प्रश्न, उत्प्रेक्षा अलंकार में समर्थ कवि, उत्प्रेक्षा अलंकार में समर्थ कवि कौन है? ऐसा इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, कालिदास, श्रीहर्ष, माघ या भारवी। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन समर्थ कवि है, ऐसा हमने बताना है। तो जो श्रीहर्ष है, श्रीहर्ष जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के समर्थ कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नैषधीय चरित प्रणेतु पिता कः, नैषधीय चरित के प्रणेता के पिता कौन है? या नैषधकारस्य पितुर्नाम, या नैषधीय चरितकार के जो नैषधीयम चरित के जो रचयिता हैं उनके पिता का क्या नाम है, ये बताना है। श्रीनिवासः, श्रीहीरः, श्रीधरः या मम्मटः। तो जो नैषधीय चरित के प्रणेता है उनके पिता का नाम है श्रीहीर, और नैषधीय चरित के प्रणेता कौन है? श्रीहर्ष हैं। कौन है? श्रीहर्ष हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न, श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रिय चयम मामलदेवी चयम इति वार्ता केन संबंधः, माघेन, श्रीहर्षेण, भारवीणा या भासेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीहर्ष। अगला प्रश्न देखिए, अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने बहुत सारे कवियों के बारे में पढ़ लिया है, कुछ हमारे काव्यकार रहते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया है वो कृपया अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें। देखिए, अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है क्या है? जयपुर, पटना, प्रयाग या काशी। तो अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि जयपुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवराज विजयम के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? शिवराज विजयम के जो रचयिता है, शिवराज विजयम के रचनाकार कहाँ के प्राध्यापक थे? कानपुर, जयपुर, पटना या दिल्ली। तो शिवराज विजयम के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? पटना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और शिवराज विजयम के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की? गोविंद दास ने, माधव भट्ट ने, कुसुमदेव ने या अंबिका दत्त
व्यास ने। तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किन्होंने की थी? अंबिका दत्त व्यास ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न कि शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया? घटिका शतक, वाग देवतावतार, दीपशिखा या श्रीकंठ पद लांछन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घटिका शतक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। किनको ये उपाधि दी गई है? बाण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भर्तृहरि या कालिदास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, और प्रश्न ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा गया है। घटिका शतक, साहित्याचार्य, शतावधान या मीमांसक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीमांसक। जो मीमांसक हैं इस उपाधि से इनको अलंकृत नहीं किया गया था। और शतावधान, घटिका शतक, साहित्याचार्य, इन तीनों उपाधियों से अंबिका दत्त व्यास को विभूषित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? भर्तृहरि, भवभूति, अंबिका दत्त व्यास या भारवी। तो इस पद्यांश का संबंध किससे है? अंबिका दत्त व्यास से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? या चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? देखिए, जो चाणक्य, इनका नाम किस लिए पड़ा है? क्योंकि ये चाणक्य महर्षि के पुत्र थे इसलिए। और इनके बचपन का नाम क्या था? अजय, विष्णुगुप्त, चाणक्य या देवगुप्त। तो इनका बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त इनका बचपन का नाम था। अगला प्रश्न देखिए, कालानुसारी क्रमः, काल क्रम बताना है कौन सा सही है? कालिदास, भास, बाणभट्ट या भवभूति। भास, कालिदास, बाणभट्ट या भवभूति। भवभूति, कालिदास, भासः, बाणभट्टः या बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति, भासः। तो इसके लिए हमें इनका समय पता होना चाहिए कि क्या होगा, तभी हम इसका सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भास हैं, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि भास का समय है 327 ईसा पूर्व, कालिदास का प्रथम शताब्दी है, फिर बाणभट्ट आए हमारे, और फिर भवभूति। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम है। पूर्व से पर की ओर मतलब पहले से बाद की तरफ बताना है कि कौन सा कालक्रम सही है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कालिदास, भारवी और माघ, इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न को काल क्रमानुसार बताइए। किसको बताना है? ये चार दे रखे हैं, इन चारों का कालक्रम हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बस इसका आंसर बताना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके फिर अपना आंसर देखिए कि क्या आएगा। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। तो सबसे पहले तो वाल्मीकि ही हुए हैं, और इसी से प्रथम जो वाल्मीकि हैं, इसी से हमें पता चल गया कि पहला तो वाल्मीकि दे रखा है, तो पहले तो वाल्मीकि ही थे जिन्होंने रामायण की रचना की। सर्वप्रथम जो हमारा आदि काव्य है वो कौन सा है? रामायण है। रामायण क्या है? आदि काव्य है, जिसमें कितने श्लोक थे? 24,000। ठीक है, तभी इसको चतुर्विंशति सहस्त्री कहा जाता है। और जो वाल्मीकि हैं इनको क्या कहा जाता है? आदि कवि। आदि कवि सबसे पहले कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। तो कालक्रम के अनुसार बी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? ये हमने बताना है कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। ठीक है,
तो देखिए रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के समय में हुए, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन हर्ष, दंडी नरसिंह वर्मन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये जो है हरिसेन हर्ष, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि अधोलिखित युगम पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत, इनमें से सही जोड़ा हमने चुनना है, इनको मिलाना है। ठीक है। तो बताना है कि ये किस किस की उपाधि दे रखी हैं। तो घंटा माघ इसकी दे रखी है, दीपशिखा कालिदास, विद्वानों की औषधि नैषधम और हास भास। ठीक है। इस प्रकार से अब इसका मिलान देख लीजिए। क का 4 किसका दे रखा है? पहले का ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि घंटा माघ 4 दे रखा था, दीपशिखा कालिदास ये दूसरा दे रखा था, विद्वानों की औषधि पहला नैषधम, तो ये क्या आ जाएगा? और हास भास का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्धस्य मातुः नाम किम, कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है? महामाया, यशोधरा, आम्रपाली या पिंगला। तो इनकी माता का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। और जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, इनकी मौसी का नाम क्या था? महामाया। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। ठीक है। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कम्मन। कनिष्क के समकालीन बताने हैं कौन कौन थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कि जो अश्वघोष हैं और जो वसुमित्र हैं ये दोनों कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? कलहण, मंडन मिश्र, भवभूति ही या कालिदास। तो मध्य प्रदेश का कौन नहीं है? कालिदास जी, कलहण नहीं है। ठीक है। भवभूति, मंडन मिश्र और कालिदास ये तीनों मध्य प्रदेश के थे। अगला प्रश्न कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जायसी, तुलसीदास, सूरदास या कालिदास। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। देखिए अगला प्रश्न कि काल के अनुसार आचार्यों का सही क्रम हमने बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को रोक करके जो इसका सही आंसर आपको ठीक लगता है उस पर टिक लगाइए, बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं कि जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आनंदवर्धन, दंडी, भामह, अभिनव गुप्त। इस प्रकार से इनका सही क्रम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया? तो तेलुगु और संस्कृत साहित्य को विजयनगर का जो शासक था वो कौन था, ये हमने बताना है। तो ऑप्शन देखिए, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय या फिर देवराय द्वितीय या रामराय। तो इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कृष्ण देवराय। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अवरोह क्रम में, देखिए किसमें बताना है? अवरोह क्रम से। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अवरोह क्रम पूछा गया है। ठीक है। तो अब उल्टे क्रम में हमने बताना है क्या होगा इसका कालक्रम। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त, माघ, मुरारी और जयदेव। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कवि परिचय की 3 वीडियो हमने बनाई हैं, आपको कैसी लगी? धन्यवाद।